जय हिंद। अभी हम खड़ा हैं बिहार के ही एक इलाका में, बिहार का ही एक गांव में जाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान हम एक नदी में खड़ा है, एक जोर में खड़ा है और आप देख सकते हैं घुटना भर पानी में जीन्स को भिगा के हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। कोई हमको शौक नहीं है कि हम किसी पानी में खड़ा होके रिपोर्टिंग करें, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमें पता चला कि दूर से जो दिख रहा था हमको सुनसान और वीरान इलाका, तो हमको किसी ने बताया कि इधर जो है ना सुनसान नहीं है, यहाँ लगभग 300 जनसंख्या का आबादी निवास करता है। 300 लोगों का वहाँ पे गांव है, लगभग 50 से 60 घर उस गांव में है और दलितों का बस्ती है। तो हमें लगा कि एक बार जाना चाहिए, तो हमने रोड का खोजबीन किया तो पता चला रोड नहीं मिलेगा। तो हम भी आश्चर्य में पड़ गए कि रोड क्यों नहीं मिलेगा, ये बिहार है, बिहार में तो कहा जाता है हर जगह रोड है। हम यहाँ आए तो नदी मिला, पहले नदी पार किए, सामने टापू दिखा, उसके बाद यहाँ भी एक व्यक्ति है जो पार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चाचा, इधर गांव है क्या? हाँ गांव है। गांव है हाँ। नदिया में घुटना भर पानी में पार होते हैं। सड़क किधर है? कभी हो जाता है इतना डाँड़ों भर में पानी पार। सड़क ना है? नहीं, सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, नहीं, पानी में पार होना पड़ता है। हाँ। गांव में गाड़ी उड़ी है? नहीं होगा। नहीं, गाड़ी भी नहीं। बीमार पड़ते हैं तब तैयो इसी से जाते हैं। हाँ, बस ऐसे पार। वोट मांगने नेतवा कैसे आता है? आता है तो ले जाता है, वोट मांग करके जो गछता है वो नहीं देता है। गछता नहीं, गछता है नहीं देता है। ये लोग भोले भाले लोग होते हैं। कहा जाता है, सभी नेता कहते हैं कि हम दलितों का मसीहा है। उनको नहीं सोचता है 300 लोगों का ये गांव है, यहाँ पे दलितों की 300 की संख्या में लोग रहते हैं और वोट मांगने जब आते हैं इस रास्ता से तो उनसे पूछते नहीं है, उनसे पूछते नहीं है कि नेताजी आप आए हैं इस गढ़ा से ऊपर हमारे गांव में वोट मांगने के लिए, आपको शर्म नहीं आया? वो तो नहीं बोलने देता है जो बोलने देगा। चलिए पार हो जाइए, हम भी चलते हैं ऊपर। ऊपर टापू पे चढ़ेंगे अभी और ऊपर जो बस्ती है, दलितों का बस्ती है, उस बस्ती में हम जाएंगे और उस बस्ती में जाके आपको वहाँ के लोगों से बात करके दिखाएंगे। अभी हम उस टापू पे, उस टीले पे चढ़ चुके हैं और जब हम यहाँ चढ़े तो यहाँ पे इस टोला के कुछ लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं और यहाँ पे उनका पीछे घर वगैरह है, गांव है, उस साइड भी जाएंगे। यहाँ बच्चे बुजुर्ग महिला सब लोग हैं। इन लोगों से पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका जो ये रास्ता का स्थिति है ये इतना दयनीय क्यों है। अच्छा एक बात बताइए चाची, अभी हम नदी में घुस के ऊपर चढ़े तब यहाँ आपके गाँव पहुँच पाए। नेता लोग आता है वोट मांगने इधर से? नेता लोग कोई नहीं आई, वोट तो मांगे नहीं कर नेता लोग वहाँ जींस ऊपर कर दा, खलता ऊपर कर दा, लेकिन रोड बनावे कोई नेता लोग नहीं आएला। आज तक मुखिया यहाँ नहीं पहुँचला कि बागवारी बस्ती देखे ला। बाघवारी बस्ती है ये, इस बस्ती का नाम बाघवारी है। डॉक्टर से मुखिया जी एक दिन नहीं आएला पहुँचला। अब वोट घड़ी तो एकदम सबका छोटको प्रणाम, बड़को प्रणाम, सबका प्रणाम। नेताजी चाची, नेताजी जखनी वोटवा मांगे आते हैं उस टाइम उनको नहीं बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आता है वोटवा मांगे? बोले छे सब, लेकिन बोलता तक ये कान से सुनता, ये कान से बाहर कर देता, कोई अथी नहीं। क्या बोले? बोलते बोलते हम सब तो सरकार से मांगते मांगते थक गए। मतलब अभी तक मुखिया सरपंच सब किए, कुछ लाभ नहीं मिला। हम सरकार कहता है भाई साहब कि हम दलितों का नेता है, दलितों का ये है, जाति राजनीति करता है, लेकिन हमको नहीं लगता है बिहार में कहीं दलितों को कुछ लाभ मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है हमें, हम सबको। नहीं स्कूल है, नहीं पुल है, नहीं रोड है, नहीं समुदाय भवन है, तो कैसे पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा बच्चा बुतरू? कितना घर होगा पूरे गांव में? कम से कम रखिए घर 60 घर है। 60 घर? हाँ। 300 का आबादी होगा? हाँ, 300 से ज्यादा आबादी है। 300 से ज्यादा आबादी? हाँ। यानी कि भोटवा नेताजी को यहाँ से 300 मिल सकता है, लेकिन इन लोगों को एगो पुलवा नहीं मिल सकता है जिससे कि ये लोग आ जाएं। और जब जीतने से पहले आएंगे तो पैरों पकड़ते होंगे इनका, ठीक है? उस टाइम इनका पैर भी पकड़ेंगे कि हमको जिता दीजिए, वोटवा दे दीजिए तो हम इसमें को पुलवा बना देंगे, लेकिन पुल नहीं बनता है और अपने बैलेंस को गर्म करने में लग जाते हैं और इन लोगों का फिर से वही स्थिति रह जाता है। क्या बोले? अमरदीप मुखिया बोले कि पुल छाप जिताएगा तो पुल आप लोग कर देगा, लेकिन यहाँ पर ये कोद नहीं है, भेंटो कर नहीं है जनता लोग से बागवारी में।
इनके मुखिया जी का चुनाव चिन्ह पुल छाप था। हाँ हाँ हाँ। इनके मुखिया जी का चुनाव चिन्ह पुल छाप था, तो इनको वादा करके गए कि आप पुल छाप पे बटन दबाइएगा तो आपके गांव में पुल बन जाएगा। लेकिन इन भोले भाले लोगों से वोट तो ले लिए, जीत भी गए, लेकिन पुल कहाँ खो गया कहना मुश्किल है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए, ये बिहार है, आप ही का बिहार है और वही विकासशील बिहार है। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है रास्ता का। रास्ता इन लोगों को नहीं है। हमको नहीं लगता है कि कोई बीमार पड़ता होगा तो वो सही समय पर अस्पताल पहुंच पाता होगा। एक बार एक और भी यहाँ पे महिला इनसे पूछते हैं, क्या जी बीमार जब पड़ते हैं जी तो डॉक्टर पास कैसे जाते हैं? सड़क न है, कैसे जाते हैं? पानी में डूब को जाते हैं, गोदी उठा कर को जाते हैं। और देखिए रात का मामला हो जाता है तो आपने यहाँ पर माइयो बाबू कर रह जाते हैं, बिहान होते हैं फोन कंधे पर उठा के पार होगा। और जब की बोहा आ जाता है तो हमको अनहार में घर में रहते पढ़ने रहेगा। 2 साल से लाइन दिया है लेकिन अनहार घर में रहते हैं, निम्मा का जूता हो जाता है, कैसे पार होगा? कैसे पार होगा? सब चीज के सब चीजों का हमरा विकास सबसे ज्यादा हमका पुल चाहिए, रास्ता चाहिए। बाल बच्चा हम सब भी मुरूख है, हमको बच्चा मुरूख है, हमको बच्चा मुरूख है। ईटा पार ले लिया जाते हैं, बाल बच्चा ईटा पार को जीते हैं। क्या महादलित क्या देता है? क्या महादलित क्या देखता है? कुछ नहीं देता है सरकार महादलित को। हमको बच्चा की मुरूख है, हम ये नहीं मुरूख, हमको बच्चा मुरूख है। इसको यहाँ चाहिए एगो आंगनबाड़ी न है, नई गाँव में एगो चबूतरा है। मन को ना हमको सिर्फ बराती आता है ना, घर में नुकाता है, घर में दे देता है। पानी आता है ना तो एगो घर खाली कर देता है, भाई बराती बैठाते हैं। स्कूल न है, आंगनबाड़ी न है, पुल न है। हमको बच्चा मुरूख है, क्यों हमको हम सब ईटा पार के काटे? तो क्यों देता है महादलित के? कुछ नहीं देता है। देखिए वास्तविक बात है कि महादलित या दलित को आप देते कुछ नहीं है, कहते बहुत कुछ है। ये भी चाहते हैं कि इनका भी बच्चा पढ़े, शिक्षित हो, कुछ आगे बढ़े। और आप लोग जो है ना सिर्फ कागजों पे और बड़े बड़े मंचों पे जो कहते हैं कि हम इनके विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, इनके उत्थान के लिए हमेशा हमारा हाथ आगे बढ़ा रहता है। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, इनकी आवाज़ों को आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप खिसिया जाएंगे वहाँ से, आप खिसिया जाइए, लेकिन इनकी समस्या को भी देखिए और जरा सा गौर कीजिए कि इनके घर में किसी एक बच्चा का, किसी एक बूढ़े का, किसी का भी एक तबीयत खराब हो जाए तो वो जो है ना आपका ये विकासशील गड्ढा में डूब के जाना पड़ता है। अगर आपके विधानसभा के गेट पर इस प्रकार से गड्ढा कर दिया जाए तब आपको इनकी दर्द को समझ पाएंगे कि इनके साथ क्या दर्द है। जहाँ पे कि सभी जितने विधायक हैं जाके बैठते हैं विधानसभा में और वहाँ थपथपाते हैं हाथ को, वहाँ पे एक बार अगर इस प्रकार से विधानसभा के चारों साइड ट्रंच खनवा दीजिए तब आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अच्छा भाई साहब, स्कूल का क्या व्यवस्था है? स्कूल तो है नहीं करे, उसका व्यवस्था नहीं है ना है। पढ़ता कहाँ है बचवा सब गाँव का आपका? पढ़ते कहाँ, ऐसे घूरते रहता है दिन भर। देखिए एक भाई साहब हैं, कुछ बता रहे हैं, क्या बोल रहे थे? ये तो ऐसे ही बढ़ता है, पढ़ता कहाँ है? स्कूल का ठिकाने नहीं तो पढ़ेगा कहाँ? खाली वो बढ़ रहा है, पढ़ेगा तब तो उसको शिक्षित होगा, तब तो आपको भी वोट देगा। जब जो जानबे नहीं करेगा तो वोट काहे के देगा? जब हम सबको कोई चीज मिलबे नहीं करेगा तो हम सब वोट काहे के लिए देंगे? एगो बात बोलते हैं भाई साहब, आप बोले पढ़ेगा तब ना वो जानेगा तो वोटवा देगा। आपको एक चीज बताते हैं, अंदर का बात बताते हैं कि जो नेता लोग है ना वो लोग इस बात को जानता है कि अगर यहाँ का जनता, हमारे राज्य का जनता शिक्षित हो गया तो हम लोग के जैसा चोर नेता को नहीं देगा वोटवा। इसीलिए वो जो है ना शिक्षा से वंचित रखना चाहता है सब दलित को और सभी लोग को। हाँ, सबको जो है ना इसीलिए वंचित रखना चाहता है। हाँ, वो तो लेकिन आपका बतवा में दम है कि जब स्कूल नहीं होगा किसी गांव में और उस गांव जो है पूरा नदियों से घिरा होगा, रास्ता नहीं होगा, तो वहां का बच्चा बढ़ेगा, पढ़ेगा कहाँ से? ये बिहार की स्थिति है। चलिए अब यहाँ से तो हम शुरुआत किए, बात किए, यहाँ पे कुछ लोगों से और भी तमाम चीजें दिखाएंगे, इनकी समस्याओं को दिखाएंगे। अब चलते हैं आगे इस गाँव में।